बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ आर्ट्स के 8th चैप्टर के लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हूँ। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 6th चैप्टर ख़त्म किया था। असूलन हमें 7th यूनिट शुरू करना चाहिए था, लेकिन बस मैंने 8th यूनिट से शुरू करने का फ़ैसला कर लिया। आई होप इसके बाद जो है वो हम लोग 7th यूनिट पे जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने 8.1 का स्मार्ट सिलेबस है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये आपके तीनों क्वेश्चन जो है ये स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर अब आपको जो सबसे पहली बात देखने वाली है, आप लोग प्लीज़ अपने पास निशान लगा लीजिए। 5वां, 6ठा और 7वां ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात जहन में रखिएगा कि मुझे यहाँ पर 5वां, 6ठा और 7वां तो बताने ही हैं, ऑब्वियसली उनमें से तो क्वेश्चन बताना ही है। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन आपका क्लास वर्क है और 6ठा और 7वां होमवर्क है। तो यहाँ इस प्रोसीजर को मैं फॉलो कर सकता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये प्रॉपर तरीके से जो है वो निशान लगे हुए हैं। एक क्लास वर्क का क्वेश्चन हो जाएगा तो दूसरे 2 हो जाने चाहिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ बातें आप लोगों को बता दूं जो आप लोगों ने याद रखनी है। जैसे ये लिखा हुआ डिमार्गन के कवानीन साबित कीजिए, ऐसे मत समझिएगा कि यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया और लिखना भूल गए बुक वाले। बेसिकली डिमार्गन के 2 कवानीन हैं जो एक दफ़ा मेरे ख्याल से 9th या 10th साइंस के पेपर में इस तरह से क्वेश्चन भी आया था कि डिमार्गन के कवानीन लिखिए। आपने डिमार्गन के कवानीन क्या होते हैं वो लिखने हैं। तो वो 2 डिमार्गन के लॉज जो हैं वो आपको ज़ुबानी याद रखने हैं। ठीक है, 2 डिमार्गन के लॉज ये हैं, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट और दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी सारे का कंप्लीमेंट या ए तकाते बी सारे का कंप्लीमेंट दोनों इक्वल हैं। यहाँ अगर यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन है यानी तकाते है, और यहाँ अगर तकाते है तो यहाँ यूनियन है। और यहाँ अगर ए बी सादा है तो यहाँ पर ए का कंप्लीमेंट और यहाँ पर बी का कंप्लीमेंट। ये 2 लॉज आपको सबसे पहले याद करने हैं। ये आपके एमसीक्यूज़ में, शॉर्ट क्वेश्चन में, किसी भी जगह पूछे जा सकते हैं, वरना इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि डिमार्गन के कवानीन साबित कीजिए। तो आपको दोनों याद होंगे तो आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, अब मैं रकमें बुक से ही देख कर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा क्योंकि डायरेक्ट मैं डिमार्गन के कवानीन पर नहीं लेके जा सकता। एक लेक्चर में आप लोगों को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आएगा जिसको स्पेशली पहले से नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को ये, आप ऐसे समझ लीजिए मैं फ़र्ज़ी वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 1 की जो वैल्यूज़ है मैं वो लिख रहा हूँ। वहाँ से मैंने ए की वैल्यू लिखी है, फिर बी की वैल्यू लिख रहा हूँ, फिर बी की वैल्यू लिख रहा हूँ, और उसके बाद जो है वो सी की वैल्यू लिख रहा हूँ जो कि है 3, 4, 5 एंड 7। ठीक हो गया जी। तो अब यहाँ पे ज़रा गौर से देख लीजिए कि आप लोगों के पास ये मैंने जो ए बी और सी की वैल्यूज़ लिखी हैं ये सारी की सारी आप लोगों की पहले क्वेश्चन के अंदर से लिखी गई हैं। ठीक है, तो अब हम 8.1 के सवाल को आज तो कोई कवर नहीं करेंगे। ऐसे समझ लीजिए कि इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ मैं आज आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब आपको बताने लगा हूँ कि हम यूनियन कैसे करते हैं और इंटरसेक्शन कैसे करते हैं। अब यहाँ है ए यूनियन बी अगर निकालना है तो ए यूनियन बी के लिए याद रखिए आपको पहले ए की वैल्यू लिखनी है 1, 4, 7, 8, फिर यूनियन का साइन डालना है और उसके बाद बी की वैल्यू लिखनी है 4, 6, 8 और 9। अच्छा, अब यूनियन में क्या नंबर्स लिखे जाते हैं, यूनियन क्या होता है, तो याद रखिए यूनियन में हम सारे नंबर लिखते हैं, ऑल नंबर लिखते हैं। ठीक है, तो उर्दू वाले अपने पास प्लीज़ लिख लीजिएगा कि यूनियन में जो जितने नंबर यहाँ हैं जितने नंबर यहाँ हैं हमने वो सारे लिखने हैं, लेकिन तरतीब से लिखने हैं, एक सीक्वेंस में लिखने हैं। ठीक है, सारे लिखने हैं लेकिन तरतीब से, यानी 1, 4 के बाद 7, 6 नहीं लिखना बल्कि 1, 4 के बाद 6, 7 लिखना है। ठीक है, और कोई नंबर जितनी दफ़ा मर्ज़ी आ रहा हो आपने उसे वंस यानी एक ही दफ़ा लिखना है। तो याद रखिए आपने सारे नंबर लिखने हैं, सीक्वेंस तरतीब में लिखने हैं और एक एक दफ़ा लिखने हैं। ऑल नंबर्स इन अ सीक्वेंस बट ओनली वंस। ठीक है, तो इन तीनों बातें जो मैंने ऊपर लिखी हैं बोली हैं उनसे क्या मुराद है कि अगर आपके पास 4 2 दफ़ा आ रहा है तो आपने उसे एक ही दफ़ा लिखना है, और 1 छोटा है तो 1 पहले ही आएगा, चाहे इधर आ रहा हो चाहे इधर आ रहा हो। ठीक है, तो 1 आया फिर 4 आया, 4 यहाँ पर भी है तो वो एक दफ़ा लिख दिया, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 7 नहीं पहले लिखना बल्कि तरतीब से लिख रहे हैं तो 6 लिख रहे हैं, उसके बाद 7 आ गया, 8 दोनों तरफ मौजूद है लेकिन आप एक दफ़ा लिखेंगे क्योंकि मैंने बताया आपको वंस लिखना है आपने। ठीक है, तो उसके बाद 9। अब देखिए हमने सारे नंबर लिखे हैं 1, 4, 7, 8, 1, 4, 7, 8, 4, 6, 8, 9, 4, 6, 8, 9 हमने सारे नंबर्स लिखे हैं।
तरतीब से लिखे हैं, 6 बीच में आता था तो बीच में लिखा है, ठीक है, और हर नंबर को एक दफ़ा लिखा है। 4 2 दफ़ा था लेकिन हमने एक दफ़ा लिखा, 8 2 दफ़ा था लेकिन हमने एक दफ़ा लिखा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा यूनियन का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है। अब दूसरा है हमारा इंटरसेक्शन या तकाते का कॉन्सेप्ट। उसमें क्या होता है कि हमने ये करना होता है, इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन नंबर्स लिखे जाते हैं। कॉमन से मुराद है मुश्तरिक, मुश्तरिक से मुराद है जो नंबर दोनों सेट्स में हों, ठीक है। जो नंबर ए में भी होंगे और बी में भी होंगे वो आपके ए इंटरसेक्शन बी का हिस्सा बनेंगे। ये मैंने ए की रकम लिखी है, तकाते का निशान डालकर, इंटरसेक्शन का निशान डालकर मैं बी की रकम लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपका यहाँ पर वो नंबर्स लिखे जाएंगे जो इधर भी होंगे और इधर भी होंगे। तो देखिए 1 तो उधर नहीं है, अलबत्ता 4 दोनों में है, 7 उधर नहीं है, 6 इधर नहीं है, 8 दोनों में है, 9 इधर नहीं है, सिर्फ उधर है। तो यही दो नंबर्स हैं जो आपके इंटरसेक्शन का हिस्सा बनेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा इस तरीके से आप ए यूनियन बी और इस तरीके से आप ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, ठीक है। इससे अगले लेक्चर में मैं आपको 2 सेट्स को माइनस करना इंशाल्लाह और साथ ही साथ किसी सेट का कंप्लीमेंट निकालना वो बताऊंगा, ठीक है, इससे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो वो भी बेसिकली हमारा 8.1 का इंट्रोडक्शन ही रहेगा, चलेगा, इंट्रोडक्शन ही कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को प्लीज़ थोड़ा मत समझिएगा क्योंकि पूरी एक्सरसाइज का जो निचोड़ है वो एक क्वेश्चन के अंदर उन्होंने डाल दिया। तो आप लोगों को बुनियादी कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तो आप जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। तो प्लीज़ ये आराम से अपने पास सारे क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, सारी वैल्यूज़ अपने पास नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपका ख़त्म हो रहा है काम, ठीक है। तो इसको प्लीज़ अपने पास नोट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम आई, कोई कन्फ्यूजन आए तो प्लीज़ मेरे से पूछिए, ठीक है। वरना आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले लेसन के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा।